तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटलस। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है उसके बारे में, और जानेंगे कैसे पैरामीटर निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, डायगोनल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, जिसे वर्ग कहते हैं। जो स्क्वायर होता है उसकी हर एक साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी कि ए भी हमारा बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है। और जो एंगल बनता है यहाँ पर, ए भी 90 डिग्री का होगा, ए भी 90 डिग्री का होगा, ए भी 90 डिग्री का होगा और ए भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि स्क्वायर की सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसी को दूसरे रूप में बोले तो जो हमारा स्क्वायर है ना, वो राइट एंगल का यानी कि आयत का ना एक रूप है। यानी कि एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और जिसकी हर एक एंगल 90 डिग्री की हो, उसे स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए, हमको निकालना है पैरामीटर। एक क्या होता है जिसे परिमाप कहते हैं। यदि मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, यस है, ए भी तब हमारा यस होगा, ए भी यस होगा, ए भी यस होगा, क्योंकि हर एक भुजा आपस में इक्वल होगी। अब परिमाप क्या होता है, यदि आप क्या करते हैं, इन सभी साइड को आपस में इक्वल कर लेते हैं यानी कि जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, परिमाप निकल जाता है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, जो हमारा परिमाप को हम क्या कहते हैं, परिमीटर कहते हैं, और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो हमको निकालना है इसका परिमाप। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस साइड को इक्वल ऐड करेंगे, इस साइड को भी ऐड करेंगे, और इस साइड को भी ऐड करेंगे, और इस साइड को भी ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे बन जाएगा 4s। तो हमको इस तरह से ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारा यहाँ पे एक फार्मूला बन चुका है, इसी को हम याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 6 है, तो ए भी हमारा 6 होगा, ए भी हमारा 6 होगा, और ए भी हमारा 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे 6, तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना, 24 आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमको निकालना होता है, यानी कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ए भी हमारा 2 हो जाएगा, ए भी 2 हो जाएगा, और ए भी 2 हो जाएगा। तो हमको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हमको फार्मूला एक याद है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला। तो हमको पता है जो पैरामीटर होता है उसे हम पी से लिखते हैं, और ये हमारा बराबर होता है 4s के। तो यहाँ पर देखिए s का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे s मतलब क्या है, साइड। साइड को कहते हैं भुजा। ये हमारा क्या है, भुजा है, ए भी क्या है, भुजा है, ए भी क्या है, भुजा, यानी कि साइड है। तो हमारा साइड कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8 है। अब मान लीजिए आपके पास क्या हो, इस तरह से हम इसको मिटा देते हैं। आप निकाल सकते हैं कैसे निकलेगा, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पर साइड दिया होगा, तो हमारा वहां से पैरामीटर निकल जाएगा। अब हमको निकालना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास ये 16 लिखा हुआ है। अब आपको पता करना है, यानी कि हमारे पास दिया है पैरामीटर 16 है। अब आपको पता करना है कि इसका साइड क्या होगा। क्या आप पता लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो पैरामीटर होता है वो 4s के बराबर है। हमको साइड को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, हमको ये पता है कितना है, 16 है, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, 16 रख देंगे, और हमारे पास क्या 4s है। हमको साइड को पता करना है, तो इस 4 को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 16/4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या यस है, तो यहाँ से जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यस का वैल्यू कितना निकला है, तो आप बोलेंगे 4 निकला है, यानी कि जो इसका साइड है वो क्या है, 4 है। तो इस तरह से आप दो चीज़ों को पता लगा सकते हैं। यदि आपके पास क्या है, साइड है, तो वहाँ से आप परिमाप निकाल सकते हैं। यदि आपके पास परिमाप है तो वहाँ से आप साइड को निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं एरिया कैसे निकालते हैं। अब देखिए एरिया कैसे निकालते हैं, हमारा जो ए साइड होता है ना, इसी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करते हैं, एरिया जो हमारा होता है इसे ए से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, और ए हमारा इक्वल होता है ए का स्क्वायर, यानी कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक। तो हमको इसका एरिया निकालना है, तो ए भी 4 होगा हमारा, तो ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, क्योंकि भुजा हमारा क्या है, जो साइड है इक्वल है, तो यहाँ पर हमको पता है, तो ये सब हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसको निकालना कैसे होता है, हमको ना इसी का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि एक्चुअल में होता क्या है, हमको ना इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारा एक ही नंबर है, तो इसलिए स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे, हमारा साइड हमारे कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास एरिया निकलेगा हमारा 16। तो इस तरह से निकल गया। एरिया क्या होता है, जो इसके अंदर का जो ए भाग है ना, जो हिस्सा है, इसी को एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो वो कैसे निकलता है, इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको एरिया निकालना होता है, बहुत ही ईजी है।
उस यानी कि उस साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, आपको ना एरिया पता है और आपको साइड पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 25, ये हमारा क्या है, स्क्वायर का एरिया दिया है। तो आप कैसे निकालेंगे साइड? तो आपको पता है जो हमारा यहाँ पर एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम क्या करते हैं, इस साइड हमको चाहिए, तो हम यदि साइड को हमको चाहिए तो हम साइड को ऐसे ही रहने देंगे, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है एरिया कितना है, तो एरिया हमारे पास क्या है, 25 है, तो 25 वैसे ही रहेगा। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो हमारा ए रूट में आ जाएगा, तो ए भी रूट में हो जाएगा और यस हमारा इक्वल आ जाएगा। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, यानी कि यस का वैल्यू कितना निकला है, तो आप बोलेंगे यस का वैल्यू कितना निकला है, 5 निकला है, तो इसका जो साइड है ना वो हमारा 5 आ जाएगा। इस तरह से इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 निकलेगा। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ, इस तरह से है एक नंबर। जैसे मान लीजिए एरिया आपके पास दिया है 64, ठीक। अब आपको साइड पता करना, तो कैसे पता करेंगे? तो आपको पता है जो साइड होता है वो हमारा, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर है और ये तो हमारा फार्मूला है, ठीक है, एरिया का फार्मूला है। तो हमको साइड चाहिए, तो हम इसको इधर भेज देते हैं स्क्वायर को। जब आप स्क्वायर को इधर भेजेंगे ना तो ए रूट में आ जाएगा। अब हमको एरिया पता है, कितना एरिया हमारे पास है, तो आप बोलेंगे 64 है, यानी कि 64, तो ए रूट में आ जाएगा। अब 64 को आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई में 8 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं। स्क्वायर से क्या होता है, हमारा ए रूट हट जाता है, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर 8 आ गया। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो अब चलिए जानते हैं स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है। देखिए यदि आपके पास स्क्वायर है, यदि आप इस कोने से इस कोने को मिलाते हैं, यानी कि एक लाइन ड्रा करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल, यानी कि विकर्ण कहते हैं। इसे हम डी से लिखते हैं, जो हमारा ए बराबर होता है 4s, यानी कि सॉरी यस इंटू में अंडर रूट में 2 के बराबर होता है। यानी कि यदि आपको इसकी लंबाई निकालना है तो आप क्या करेंगे, साइड का मल्टीप्लाई रूट में 2 से कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 है, तो अब हमको इसका डायगोनल पता करना है, तो आप क्या करेंगे, हमारा जो डायगोनल होगा वो हमारा आ जाएगा, साइड कितना है, 2 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे रूट में 2, यही क्या इसका डायगोनल की लंबाई है। तो ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 4 लिखा हुआ है, अब हमको पता करना है कि इसका डायगोनल कितना होगा, तो हर एक साइड क्या हमारा है, 4 है। तो अब देखिए हमारे पास साइड कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, तो हमारा आ जाएगा एक डायगोनल की लंबाई। इस डायगोनल की लंबाई कितनी है, आप बोलेंगे 4 इंटू में रूट में 2, यही हमारा क्या है, इसकी लंबाई है। तो ऐसे निकाल सकते हैं डायगोनल क्या होती है। ये भी हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा। यदि आप इस तरह से इस कोने से कोने को मिलाएंगे, ये भी हमारा क्या डायगोनल है। तो यही हमारा होता है विकर्ण। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।